मेरा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से राजनीतिक मतभेद है पूरी तरीके से। मैं उनकी नीतियों का पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता। आज भी जब भी वो मुझे मिलेंगे मैं उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लूँगा। मेरे लिए उनके मन में, अपने मन में मेरे लिए उनके लिए वही सम्मान है, वही आदर है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। कल रामविलास पासवान की बरखी है और इससे पहले रात में हम चिराग पासवान के साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम उनके आवास के बाहर मौजूद हैं जहां पर कार्यक्रम होना है। सबसे पहले हम चिराग पासवान से बात करेंगे, कल किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा? देखिए, बरखी का कार्यक्रम है, पूरे विधि विधान के साथ इसको किया जाएगा और मेरा ये प्रयास रहा है कि मेरे नेता, मेरे पिताजी के साथ उनके 50 साल के सक्रिय जीवन में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया या जिनके भी जीवन को मेरे नेता ने प्रभावित किया, हर उस व्यक्ति को मैं इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करूं। उसके लिए खुद व्यक्तिगत तौर पर कई जगह मैं गया, मैंने आमंत्रण दिया, विभिन्न माध्यमों से अपने साथी सहयोगियों के माध्यम से आमंत्रण भिजवाए। बस उम्मीद मेरी यही है कि कल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ जितने लोग रहे हैं सुख दुख में, जिन्होंने उनका साथ दिया, वो सब लोग आए यहाँ पर, प्रसाद लें और हमारे नेता को अपनी श्रद्धांजलि दें। मुझे याद है कि जब रामविलास पासवान के या नीतीश कुमार आपके साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे थे, तो रामविलास पासवान के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर हाजीपुर से लेकर रोजपा कार्यालय तक आए थे और मकर संक्रांति का वक्त था और साथ में एक साथ नीतीश कुमार और रामविलास पासवान नज़र आ रहे थे और उस दिन और आज के दिन आप कार्ड तक देने में असफल रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, मैंने अपनी तरफ से तो मैंने पूरा प्रयास किया और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनसे मिलूं। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को मैंने माना है कि आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर उसकी परछाई कभी व्यक्तिगत संबंधों पे नहीं पड़नी चाहिए। जिनका मैं अंश हूँ, मेरे नेता ने भी हमेशा इस परंपरा को निभाया। उनके राजनीतिक मतभेद उनके कईयों के साथ रहे, कईयों के साथ सत्ता में, विपक्ष में, दोनों भूमिका में हो रहे, पर व्यक्तिगत संबंध उनके कभी किसी के साथ उन्होंने बिगड़ने नहीं दिए। यही कोशिश मेरी भी हमेशा रही है। मेरा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से राजनीतिक मतभेद है पूरी तरीके से। मैं उनकी नीतियों का पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता कि उनकी नीतियों से बिहार का विकास हो सकता है। पर वहीं उनसे छोटा होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते मेरा सम्मान उनके प्रति व्यक्तिगत तौर पर उतना ही है। आज भी जब भी वो मुझे मिलेंगे मैं उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लूँगा। मेरे लिए उनके मन में, अपने मन में मेरे लिए उनके लिए वही सम्मान है, वही आदर है। अब ये कारण मेरी समझ के परे है कि उन्होंने क्यों इतनी व्यक्तिगत तौर पर मुझसे नाराज़गी रखी हुई है। मिलना नहीं, मिलने का समय नहीं देना। भाई, एक सांसद होने के नाते भी मेरी कई उम्मीदें हैं आपसे। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं मिलना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में एक पुत्र होने के नाते मैं उनको निमंत्रण देने के लिए मैं जाना चाहता था, बट बहरहाल जो भी कारण रहे हो, मुलाकात नहीं हुई। बट जैसा मैंने कहा, मैं उम्मीद करूंगा, बल्कि आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर आपकी इस रिपोर्ट को देख रहे हो तो मैं ज़रूर उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति आए जिनके साथ मेरे नेता ने काम किया, और कल अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे नेता को अच्छा लगेगा। उम्मीद है, दिल से बोलिएगा, आएंगे नीतीश कुमार? नहीं, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। और मैं जिसके भी पास गया हूँ मैं इस उम्मीद के साथ ही गया हूँ कि कल, देखिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक पारिवारिक कार्यक्रम है। मुझे खुशी है कि कल इसमें मेरा परिवार इस कार्यक्रम में संभवतः एक होगा। उस प्रयास में भी हम लोग सफल होंगे। तो बस मेरी कोशिश बस यही है कि मेरे नेता के साथ जो लोग रहे हैं वो कल उनको इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आएँ और अपनी श्रद्धांजलि उनको दें। इस वक्त चिराग पासवान जो है वो जायजा ले रहे हैं जहां पर कार्यक्रम होना। चिराग जी, यहाँ पर क्या होना है? देखिए, ये जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों के बैठने की, खाने की, आगे हम लोग खाने की व्यवस्था, टेबल वगैरह वहाँ पे लग रहा है, खाने की व्यवस्था है। उस तरफ अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर पूरब की तरफ, वहाँ पर हम लोगों ने किचन विचन का इंतज़ाम है, खाना वहाँ पर बन रहा है। बस उम्मीद मेरी यही है कि कमी मेरी तरफ से कुछ नहीं होनी चाहिए। पहली बार कोई एक ऐसा इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो अनुभव ऐसे कार्यक्रमों का मेरा रहा नहीं। राजनीतिक कार्यक्रम तो बहुत किए, बट ऐसा कोई पारिवारिक कार्यक्रम अभी तक हमेशा घर के बड़े होते थे, पापा चाचा लोग होते थे, तो वो लोग अपनी तरीके से निगरानी रखते थे, देखते थे। पर पहली बार अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेकर कर रहा हूँ। तमाम हमारे साथी सहयोगियों का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने दिन रात एक किए इसके लिए। तो मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि कोई कमी नहीं रहे, जो भी आए अच्छे से प्रसाद ग्रहण कर यहाँ से। कितने लोग आने की उम्मीदें हैं आपकी? मैं संख्या में नहीं बांधूंगा इसको,
पर हाँ, जैसा मैंने कहा कि हर वो व्यक्ति जो मेरे नेता के साथ रहे हैं, उनके सुख दुख में उन सबको आमंत्रित किया। संख्या में नहीं बांधूंगा, चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएँ, प्रसाद ग्रहण करें और हमारे नेता को अपनी श्रद्धांजलि दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चिराग पासवान थे, जो कि फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में कि जायजा ले रहे हैं। कल कार्यक्रम होना है, रामविलास पासवान की बरखी का कार्यक्रम है, और जहाँ पर कार्यक्रम होना है और खाने और पकवाने जहाँ पक रहा है खाना, यानी कहें कि व्यंजन जो है वो बन रहा है, वहाँ पर भी चिराग पासवान ने जाकर जायजा लिया। और इस वक्त रात का वक्त है और कल चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के बरखी का कार्यक्रम होना है। हमसे बातचीत करते हुए चिराग पासवान काफ़ी इमोशनल नज़र आए। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो उनसे अपील करता हूं कि वो कल मेरे पिता रामविलास पासवान के बरखी के कार्यक्रम में वो आएँ। फिलहाल ये विजुअल्स आप देखिए कि किस तरीके की रात का वक्त हो चुका है और तैयारियां जो हैं वो अंतिम दौर में हैं। कह सकते हैं कि लगभग पूरी कर ली गई हैं तैयारियां। कल दोपहर के बाद से ही लोगों का आना और जाना यहाँ पर लगभग शुरू हो जाएगा। गली में है उनका घर, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, गली के चारों ओर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। इसके बाद चिराग पासवान ने इमोशनल होते हुए हमसे ये भी कहा कि पहली बार ऐसा है कि उनके पिता के न होते हुए कोई कार्यक्रम करवा रहा हूं, इसलिए इससे पहले जब भी कार्यक्रम होता था तो पिताजी और मौजूद रहते थे, और इस बार मैं अकेला हूं। थोड़े भावुक दिखें, पिता को याद करते दिखें। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही।